Hello students, welcome to my channel, and today we are going to solve problem number 6 of chapter 4, that is ledger. So let's start this question. Here is the problem. If you don't have the book, you can take a screenshot and solve the question along with me. Prepare cash account, bank account, purchase account, sales account and capital account and balance the same in the books of मदन लाल. एग्जाम में भी आपको लेजर का जो क्वेश्चन आता है, जनरली उसमें आपको स्पेसिफिक अकाउंट ही प्रिपेयर करने होते हैं. आपको सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए रेयरली ही आता है क्वेश्चन. आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्रांजैक्शन रीड करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा अकाउंट के लिए आपको कितने लाइंस छोड़ने हैं. और वैसे मैं आपको भी बताने भी वाली हूँ कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने हैं आपको. तो चलिए शुरू करते हैं हम. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मदन लाल. देन वी विल राइट लेजर and then we will prepare capital account. देखिए I have prepared a small capital account because कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक ही पहला ही ट्रांजेक्शन है, उसके अलावा दूसरे नहीं है. फिर आ जाते हैं कैश अकाउंट. मैंने एज यूजुअली बड़ा प्रिपेयर किया है बिकॉज वी हैव मोर कैश ट्रांजेक्शंस. देन वी हैव बैंक अकाउंट विच इज इक्वली बिगर. देन वी हैव परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. तो क्वेश्चन में जितने भी अकाउंट कहे हैं वो सारे हम प्रिपेयर कर चुके हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. 2019 August 1st started business with bank balance rupees 40,000. तो हमने यहाँ पर बैंक बैलेंस से बिजनेस शुरू किया है. तो एक एंट्री होगी हमारे कैपिटल अकाउंट में और दूसरी एंट्री होगी हमारे बैंक अकाउंट में. तो चलिए पहले कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री कर देते हैं. अगस्त 1 के दिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर. तो हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 August 1st by bank account and amount is 40,000. नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम बैंक अकाउंट की तरफ. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे अगस्त 1 को टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 40,000. तो इस तरीके से हमें क्रॉस इफेक्ट्स देने जो हमने पिछले वीडियोस में सीखे हैं. आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वीडियोस तो वो देखिए, मैंने वहां से जर्नल से लेजर में कैसे एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं वो सिखाया है. तो आपको ये सॉल्व करना इजी होगा. 2 अगस्त में आते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ रुपीज 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट की तो हम कहीं एंट्री करते ही नहीं है. हाँ, अमाउंट हमारा जरूर इससे अफेक्ट होगा. तो 15,000 का 10% हम लोग लेस करेंगे और जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू असीम्स अकाउंट. तो देखिए यहाँ पर परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे 2019 अगस्त 2 और असीम्स अकाउंट का यहाँ पर नाम आएगा. देखिए अमाउंट हम लोगों ने 15,000 माइनस 1,500 किया है. तो नेट अमाउंट यहाँ पर 13,500 आया है. इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए असीम्स अकाउंट में, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ असीम्स अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है तो इसलिए हम यहीं पर ही एक इफेक्ट देंगे. दूसरा इफेक्ट आप आपके माइंड में दे सकते हैं कि असीम अकाउंट अगर प्रिपेयर किया होता तो उसके क्रेडिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट जाता. नेक्स्ट आएंगे हम सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर रुपीज 8,000 फॉर कैश. तो देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा. और हम डेबिट किसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश लिखा है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है. तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है उसको डेबिट होना चाहिए, राइट. और अमाउंट है हमारा 8,000 रुपीज का. इजी ट्रांजेक्शन है. सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अगस्त 3 को बाय कैश अकाउंट 8,000 रुपीज. अब चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ क्योंकि हमने यहाँ दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं. तो कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे अगस्त 3 को टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आएगा 8,000 रुपीज. नेक्स्ट आ जाते हैं पेड रेंट रुपीज 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 500. तो हमने यहाँ पर दो एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ नहीं कहा है तो दोनों के लिए कैश ही पे किया है ये मानेंगे. तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट में होगी.
एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है तो रेंट भी डेबिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट होगा, और कैश का पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करते हैं August 4 को बाय रेंट अकाउंट 3000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 500 रुपीज। दोनों सेम डेट पे किया है तो डेट हम लोगों ने सेम लिखी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। परचेज 1000 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज फॉर ₹55 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज ₹250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग। तो ये आसान है। यहाँ पर हमने शेयर्स परचेज किए हैं विच इज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा असेट है। या आप लोग अकाउंट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देखिए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल अकाउंट में आता है, बिकॉज यहाँ पर हमको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे शेयर्स के, तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया है। प्लस हमने ब्रोकरेज पे किया है तो वो भी हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों का पेमेंट हुआ है। पेड ब्रोकरेज ₹250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग। अभी नेट बैंकिंग किया है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट में आएगा? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो चलिए हमें ये दोनों अकाउंट तो प्रिपेयर करने ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो वहां एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे August 5 बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5500 एंड बाय ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट ₹250। 6 अगस्त के लिए आएंगे हम। विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹500। तो देखिए यहाँ पर गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो एक तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट इफेक्ट में आएगा और दूसरा हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। इस तरह से दो अकाउंट यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में न तो ड्राइंग्स अकाउंट बनाने के लिए कहा है, न ही गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो हम सिंपली इसके लिए जहां हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है, लास्ट अकाउंट है हमारा सेल्स अकाउंट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक नोट डालेंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ August 6 इज नॉट रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां पर आप लोगों को कोई ट्रांजेक्शन आया है जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको नोट लिखना चाहिए। अगर आप नोट नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर कंसीडर करता है कि आप भूल गए हैं ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, तो उसके मार्क्स हमारे कट होते हैं। पर ट्रांजेक्शन जनरली 1 मार्क हम लोगों को होता है, तो वी कैन नॉट लूज 1 मार्क। तो इसलिए हम लोग इस तरह से नोट्स लिखेंगे। 7 अगस्त को आ जाते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो देखिए कैश डिस्काउंट हम हमेशा यहाँ पर रिकॉर्ड करते ही हैं, राइट। तो हमारी सेल्स जो है दैट इज फॉर ₹5000 माइनस 10% कैश डिस्काउंट हमारा हो रहा है ₹500 का। तो यहाँ पर हमारा नेट कैश रिसीव्ड आ जाएगा ₹4500 का, राइट। तो देखिए सेल्स अकाउंट तो हमने प्रिपेयर किया है तो सेल्स अकाउंट में हमारी एंट्री हो जाएगी। कैश डिस्काउंट अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी, और कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो इसके लिए भी हमारी एंट्री होगी। इसकी एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री कुछ ऐसे होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब कभी भी ऐसा होता है कि दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट में आते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे और कौन सा अमाउंट लिखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक जर्नल एंट्री हम लोग अगर कर लेते हैं जो कि हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है, तो हम उसका लेजर ट्रांसफर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैश अकाउंट कितना आ रहा है हमें, देखिए कैश आ रहा है ₹4500। 500 का हमारा कैश डिस्काउंट है
और टोटल सेल्स है हमारी 5000 रुपीज। तो अब हमें ये पता है कि हमें सेल्स अकाउंट में 5000 रुपीज रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन कैसे रिकॉर्ड होंगे? तो इन दोनों का नाम आएगा, राइट। कैश के साथ कैश डिस्काउंट, जब भी बाहर जा रहे हैं तो दोनों भाई साथ में जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, August 7 बाय कैश अकाउंट 4500 एंड बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपीज, राइट। लेकिन घर में दोनों अपने अपने रूम में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के रूम में नहीं जाते हैं, राइट। तो चलिए अब कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं हम। तो कैश अकाउंट हमारा जो है डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स, और अमाउंट कौन सा आएगा? अमाउंट सिर्फ 4500 आएगा। डिस्काउंट वाला अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो कैश डिस्काउंट के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2000। तो भाई बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। ये तो बहुत आसान एंट्री हम सबको याद हो गई अभी तक। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2000, और इसका क्रॉस इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में देंगे। August 8 टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। अब आ जाइए 9th August, पेड ₹3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। डॉटर्स ट्यूशन फीस इज अ पर्सनल एक्सपेंस, देयरफॉर दिस इज अ ड्राइंग। अभी ड्राइंग अकाउंट तो हमने प्रिपेयर किया ही नहीं है, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। लेकिन डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, इसका मतलब कि हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट में आ रहा है, तो हम लोग बैंक अकाउंट में जरूर इसकी एंट्री करेंगे, और बैलेंस कम हो रहा है बैंक अकाउंट का तो उसे क्रेडिट करेंगे। August 9 बाय ड्रॉइंग्स एंड अमाउंट इज 3000 रुपीज। इस तरीके से हमारे यहाँ पर एंट्री होगी। इसका सेकेंड इफेक्ट, हम अगर ड्रॉइंग अकाउंट बनाया होता तो ड्रॉइंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिख करके देते, जो हमने यहाँ प्रिपेयर नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं परचेज टेबल फॉर ₹2000। अभी 2000 रुपीज की टेबल परचेज की है, तो इसको हम सिंपली फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे, बट फर्नीचर अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है, तो सेकेंड इफेक्ट किसका आ रहा है? परचेस अकाउंट तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परचेस सिर्फ गुड्स के साथ लेते हैं हम। अब टेबल परचेस की है और कुछ नहीं कहा है कि किससे परचेस की है, तो ऑब्वियसली इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, देयरफॉर कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड। तो चलिए कैश अकाउंट के पास चलते हैं। पेमेंट किया है, कैश कम हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड। तो August 10 बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट इज 2000 रुपीज। नेक्स्ट आएंगे 19th August, रिसीव ₹1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप। स्क्रैप सेल करके हमको पैसा मिला है, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अभी हमने कोई स्क्रैप अकाउंट तो प्रिपेयर किया ही नहीं है, तो सिर्फ कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे August 19 टू स्क्रैप अकाउंट, अमाउंट इज 1500 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन है आज का हमारा, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। 2000 से ज्यादा का जितना भी कैश है वो हमें बैंक में डिपॉजिट करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, ध्यान से इसको एक बार रीड करते हैं फिर से। पेड कैश इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। कितना कैश डिपॉजिट किया? इन एक्सेस ऑफ 2000, मतलब कि 2000 से ज्यादा जितना भी कैश हमारे पास था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। तो भाई इसका मतलब हमारे कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2000 आना चाहिए। तो जब हमें क्लोजिंग बैलेंस पता लग गया है, तो हम यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, क्योंकि जो बैलेंस है वो लिखने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा है वो हमें बैंक में ट्रांसफर करना है, और बैलेंस हम हमेशा सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके मैंने लिखा है August 27 बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड अमाउंट इज 2000 रुपीज।
अब हमें बैंक में हम कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए हमें इस कैश अकाउंट को क्लोज करना होगा। कैश अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहला हम डेबिट साइड की टोटल लगा देते हैं, बिकॉज कैश अकाउंट का डेबिट साइड हमेशा बड़ा ही आता है, क्योंकि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो चलो अभी देखो, टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का तो वो आ रहा है 14,000। अभी आप वीडियो पॉज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और उसको 14,000 में से माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है फिर उसका क्या करना है ये आप वीडियो कंटिन्यू करके देखेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो आगे बढ़ाऊंगी। 14,000 में से जो भी क्रेडिट साइड का टोटल आया है वो माइनस किया हमने, तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 4,500 रुपीज का, जिसको कि हम ऐसे लिखेंगे August 27 बाय बैंक अकाउंट, विच मीन्स 4,500 रुपीज वी आर डिपॉजिटिंग इन बैंक। ठीक है, तो अब ये यहाँ आकर के कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने अभी सिर्फ यहाँ पर कैश अकाउंट में एंट्री की है, इसका सेकेंड इफेक्ट हमको बैंक अकाउंट में देना है। तो चलिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट मंथ में, और सितंबर 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, और आ जाते हैं बैंक अकाउंट के पास जहां हम एंट्री करेंगे August 27 टू कैश अकाउंट 4,500। अभी हमारे सारे ही ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं। पहला अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट है, जिसका कि क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज का अमाउंट है, तो टोटल इसकी 40,000 ही आएगी। और बैलेंस डेबिट साइड में हम लिखेंगे August 31 के दिन बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 40,000, और इसका ऑपोजिट साइड में हम लोग नेक्स्ट मंथ सितंबर 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसका पोस्टिंग करेंगे नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट आइए कैश अकाउंट, तो हम ऑलरेडी क्लोज कर ही चुके हैं, और आगे चलते हैं। अब बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड जनरली बड़ी होती है, और यहाँ पर देखकर पता भी लग रहा है कि बैंक अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है। तो टोटल लगाया हमने 46,500, यहाँ की टोटल आ रही है डेबिट साइड की, उसमें से क्रेडिट साइड की टोटल हम माइनस करेंगे, और बैलेंस हमारे पास आ रहा है August 31 के दिन 37,750 रुपीज, जिसको कि हम नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट हमारा आ रहा है 37,750। सिमिलरली परचेस अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है 13,500, तो बैलेंस हमारा आ गया 13,500, जो कि नेक्स्ट मंथ में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज सितंबर 1। लास्ट हमारा सेल्स अकाउंट बचा है। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे हम, वो आ रही है 13,000। डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो 13,000 ही हमारा बैलेंस होगा, और वही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा एज 13,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए, तो मुझे पता लगेगा आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू so much for watching this video, and please press the bell icon to get the notification of next video.